जब लोग आपकी तारीफ करें तब आप सावधान रहें दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी गलतियां तभी होती हैं जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है, क्योंकि उस समय पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम तुला राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से ठीक 52 दिन बाद 52 डेज के बाद आपकी शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी, यानी कि शनि की ढैया तुला राशि की उतर रही है, यानी कि 50 से 52 दिन रह गए हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम करेंगे। बहुत सारे व्यक्ति कंटिन्यू कमेंट करते रहते हैं तुला राशि, कुछ समय रह गए हैं तुला राशि का शनि की ढैया जाने में। शनिदेव उतरती हुई ढैया जिसको बोलते हैं पनौती 2.5 साल की, जो कि 24 जनवरी 2020 से आपकी लगी हुई है। ठीक है, अब ये 52 दिन रह गए हैं शनि की ढैया को, तो शनिदेव जाते जाते किस प्रकार का आपको फल दे सकते हैं, किस प्रकार के बदलाव लेकर आ सकते हैं आपकी राशि के अनुसार, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि ढैया समाप्त हो जाने के बाद शनिदेव कौन से भाव में, कौन से हाउस में परिवर्तन करेंगे, कहां पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी और फिर वो क्या आपको फल देंगे ढैया समाप्त हो जाने के बाद। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आज का, और विशेष आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना होगा। ठीक है, यह कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है दोस्तों। और अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर आप ले सकते हैं। जो भी आपको कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं चैनल की फोटो से, नाम से, वो सारे स्कैम होते हैं, चेक कीजिएगा पहले अच्छे से। ठीक है, शनिदेव की ढैया 2.5 साल से चल रही है, पहले समझिएगा बहुत ध्यान से, इसको मिस मत कीजिएगा। 2.5 साल से शनिदेव की ढैया चल रही है, और क्या आपको फल दे रही है पहले हम ये जान लेते हैं। खासकर उन व्यक्तियों को, उन तुला राशि वाले व्यक्तियों को जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच के हैं, या फिर पाप प्रभाव में है, या फिर शत्रु के घर में जाकर बैठे हैं, या फिर शनिदेव पूरी तरीके से कमजोर हैं, जिनकी जन्म कुंडली में उनको 2.5 साल बहुत परेशान किया। खासकर किन चीजों में, या तो फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट होना, या फिर आप चाहते थे कि मैं प्रॉपर्टी लूं, मैं मकान लेना चाहता हूं लेकिन आप ले नहीं पा रहे, या फिर आप कोई चाहते थे कि मैं वाहन खरीदना चाहता हूं और बहुत डिले हो रहा है, या फिर जिन व्यक्तियों ने वाहन लिया, जिन्होंने गाड़ी खरीदी लेकिन उसका पूरा सुख नहीं उठा पाए, यानी कि सुख आपके पास में आ रहा है लेकिन साथ ही साथ जा रहा है, उन व्यक्तियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और जिनके करियर में, खासकर उनके कर्म क्षेत्र में बहुत परेशानी डाली, क्योंकि शनिदेव की ढैया और शनिदेव की दृष्टि 10th हाउस में थी, और शनिदेव आपकी कुंडली में खराब, इसका मतलब कि जितना भी आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। जितना भी आप मेहनत करना चाह रहे हैं उसका क्रेडिट और उसका रिजल्ट किसी और को मिल रहा है। आपके आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, घर परिवार में, लव रिलेशन में, वर्किंग प्लेस पे, जहां पर भी आप जाते हैं अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन सामने वाला आपको बुरा समझने लग जाता है, और फिर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। और इसी के साथ साथ ऋण रोग शत्रु, घुटनों में दर्द होना, पैरों में थकान फील करना, बोन्स पेन होना, हड्डियों में पेन होना, और जिनको माइग्रेन जैसी शिकायतें भी देखी गई हैं, प्रैक्टिकली ये रिसर्च किया है मैंने। शनिदेव की 7.5 और शनिदेव की ढैया पे बेहद रिसर्च किया है प्रैक्टिकली कि क्या फल देखे जाते हैं जिनकी कुंडली में शनिदेव कमजोर होते हैं। ठीक है, अब 52 दिन बाद शनिदेव जाने वाले हैं, ढैया समाप्त होने वाली है। अब ये जाते जाते आपको क्या फल देंगे? सबसे पहला तो ये, जिनके पास विशेष नौकरी नहीं थी, या फिर कोविड में, या फिर किसी भी कारणवश उनकी नौकरी जा चुकी थी, तो शनिदेव ये ढैया जा रही है 52 दिन, आपको इंटरव्यू आपके हो सकते हैं, आपको कॉल आ सकती है इंटरव्यू के लिए, और 70% चांसेस हैं कि आपको नौकरी मिल जाए, और नहीं तो ये ढैया समाप्त हो जाने के बाद आपको नौकरी जरूर मिलेगी। वो कहते हैं ना कि शनिदेव जब जाते हैं, उतरती हुई 7.5 और उतरती हुई ढैया, शनिदेव सूत समेत आपको वापस करते हुए जाते हैं जिनको ज्यादा परेशानी देते हैं। ठीक है, तो ये नौकरी में आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। और जहां पर शनिदेव बैठे हैं, 4th हाउस होता है माता का, हमारी मदर से रिलेटेड होता है 4th हाउस, और प्रॉपर्टी का भी होता है 4th हाउस, और वाहन का भी होता है 4th हाउस। इसका मतलब कि माता को जो परेशानी चल रही थी, या फिर ये कह सकते हैं कि माता के साथ में आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे,
या फिर ये भी कह सकते हैं कि माता को बहुत ज़्यादा टेंशन थी, किसी भी चीज़ों को लेकर हो सकती है वो माता को टेंशन। अब वो आपको पता होगा आपके घर परिवार में, लेकिन माता की टेंशन कुछ हद तक, कुछ परसेंट, ये 52 दिन अब ये जाते जाते आपको चेंज दिखेगा। कमेंट आपको करना है, धीरे 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 करके आपका रिलेशन आपके माता के साथ में बॉन्ड अच्छा देखा जाएगा। और 4th हाउस प्रॉपर्टी का भी होता है, डिस्प्यूट से बाहर निकलेंगे आप। ये जरूर है कि अब आप डिस्प्यूट से बाहर निकलेंगे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से बाहर निकलेंगे। और जो व्यक्ति कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान थे, डिप्रेशन में थे ना, अब मुझे बताना दोस्तों, समय से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये ध्यान रखना, समय सबसे बड़ा बलवान है। ठीक है, कहते हैं ना कि मत करो अहंकार। समय का चक्कर इतना बलवान होता है कि अहंकार को भी गिरा देता है, राजा को रंक और रंक को भी राजा बना देता है। समय का भी एक जैसा नहीं रहता। तो ये समय अब आपका बदलने वाला है। और शनिदेव की दृष्टि कहाँ थी? आपके 1st हाउस पर भी थी, यानी कि शंका, बिना वजह के डाउट्स, बिना वजह का डिस्ट्रैक्शन आपके साथ में हो रहा था। लेजीनेस, घर वाले बोलते थे ये काम कर ले, नहीं करूँगा, करूँगा तो अपनी मर्जी से करूँगा। ठीक है, यानी कि टेंशन और ओवर थिंकिंग जिनको चल रही थी, वो भी यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब जब शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर क्या फल मिलेगा तुला राशि को, ये भी जान लेते हैं। शनिदेव आपके 5म भाव, आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, 5म भाव में। और 5म भाव होता है संतान का, 5म भाव होता है शिक्षा का, और प्रेम प्यार का भी माना जाता है 5म भाव। जब 5म भाव में शनिदेव आएंगे, सबसे पहले उन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, अब करेंगे। ये 2023 और 2024 में उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा संतान प्लानिंग। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, जो व्यक्ति हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, या जो व्यक्ति किसी भी कंपटीशन में, किसी भी इंटरटेनमेंट फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अब सोचिए मत, अब कर डालिए। शनिदेव की ढैया तो चले गई, शनिदेव ने जितना परेशान आपको करना था कर लिया 2-2.5 साल से। बताना मुझे, जो व्यक्ति 2-2.5 साल से बहुत ज्यादा परेशान हैं, अभी उनकी परेशानी धीरे धीरे चलकर कम होने वाली है। और 5म भाव लव रिलेशन का भी होता है। जो व्यक्ति लव रिलेशन को आगे लेकर नहीं जा पा रहे थे, या फिर स्टैंड नहीं ले पा रहे थे अपने लव रिलेशन में, ये शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों का आपको विशेष थोड़ा बहुत ध्यान में रखकर चलना है। शनिदेव की दृष्टि थोड़ा सा पाप दृष्टि मानी जाती है, 7th हाउस पे पड़ेगी। तो 7th हाउस में वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लेकर आना, आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है। ठीक है ना। और शनिदेव की दृष्टि आपके 11th हाउस पे भी पड़ेगी। जो आपसे बड़े हैं ना, घर में बड़े भाई बहन हैं, तो उनके साथ में भी आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी भी आपको देखा जा सकता है। लेकिन करियर का जो फैक्टर है, और जो व्यापार का जो फैक्टर है, बिजनेस का, और खासकर जो लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, और मशीन का, यानी कि खुद की मशीनरी है आपकी, खुद की मशीन से कोई रिलेटेड वर्क करते हैं आप, ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा शनिदेव का। अब धीरे धीरे ये 52 दिन उतरती हुई शनि की ढैया। ये बताया दोस्तों मैंने, कैसे बदलाव लेकर आएंगे शनिदेव आपके जीवन में। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।